आज का भारत वाकई बदल चुका है। अब भारत किसी भी महाशक्ति के दबाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हितों और देशवासियों के फायदे के फैसले खुलकर लेता है। भारत और रूस की पुरानी और अटूट दोस्ती ने अब वैश्विक वित्तीय बाजार में वो कारनामा कर दिखाया है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार से अमेरिकी डॉलर की दादागिरी खत्म करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। रूस को अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया और डॉलर में व्यापार करना बेहद मुश्किल बना दिया गया। आपको बता दें कि इससे पश्चिम को लगा था कि इस घेराबंदी से रूस अलग थलग पड़ जाएगा और भारत जैसा बड़ा आयातक देश पीछे हट जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने साफ कर दिया कि उसके लिए देश की ऊर्जा सुरक्षा और महंगाई पर नियंत्रण सबसे पहले है। भारत ने न सिर्फ रूस से भारी मात्रा में रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदा बल्कि भुगतान के लिए एक ऐसा नया रास्ता निकाला जिसने पूरे पश्चिमी ब्लॉक को सुन्न कर दिया। हाल ही में सामने आए सरकारी और व्यापारिक आंकड़े बताते हैं कि भारत ने महज 3 महीनों के भीतर लगभग $15 बिलियन यानी कि करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आयात का पूरा भुगतान भारतीय रुपयों में निपटाया है। इस भुगतान का सबसे बड़ा हिस्सा रूस से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए किया गया है। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब भी कोई देश तेल खरीदता है तो उसे अमेरिकी डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ता है। इसके लिए भारतीय कंपनियों को पहले बाजार से डॉलर खरीदने पड़ते थे जिससे भारतीय मुद्रा पर दबाव बनता था और देश का फॉरेक्स रिजर्व घट जाता था। लेकिन भारत और रूस ने डॉलर आधारित पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए अपनी अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने का साहसिक फैसला लिया। आपको बता दें कि रुपए में इस अरबों डॉलर के लेन देन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत में बैंकिंग तंत्र का एक विशेष ढांचा तैयार किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत भारत में मौजूद कई रूसी बैंकों के विशेष स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट खोलेगा। जब भी कोई भारतीय तेल कंपनी रूस से कच्चा तेल आयात करती तो वह भुगतान के रूप में भारतीय रुपया सीधे इन वॉस्ट्रो खातों में जमा करा देती। इसके बाद रूसी बैंक इस रुपए का इस्तेमाल अपने हिसाब से करते हैं। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा भारत को हुआ कि देश के फॉरेक्स रिजर्व से भी $1 बाहर नहीं गया। भारतीय रुपयों की मांग और साख में जबरदस्त उछाल भी आया और वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल के झटकों से ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुरक्षित रही। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया की राह में चुनौतियां भी कम नहीं थी। शुरुआत में रूस रुपए में भुगतान स्वीकार करने को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं था। रूस की मुख्य चिंता यह थी कि भारत के साथ उसका व्यापार यानी कि ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, यानी भारत रूस से अरबों डॉलर का तेल और हथियार खरीदता है लेकिन रूस भारत से बहुत कम मात्रा में सामान आयात करता है। ऐसे में रूस के पास भारतीय बैंकों में अरबों रुपए जमा हो रहे थे जिनका इस्तेमाल वह किसी तीसरे देश से सामान खरीदने के लिए आसानी से नहीं कर सकता था। इसी वजह से रूस कई बार डॉलर के विकल्प के तौर पर चीनी युआन या धिरम में भुगतान की मांग करता था। लेकिन भारत ने अपनी आर्थिक संप्रभुता बनाए रखा और रूस के साथ कूटनीतिक बातचीत के जरिए रुपए में ही व्यापार को जारी रखने पर सहमति बनाई। अब इस व्यवस्था को लंबे समय तक टिकाऊ और मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों ने एक बेहतरीन बीच का रास्ता निकाला है। रूस के पास जमा इस विशाल रूपी फंड का इस्तेमाल अब भारत के ही सरकारी बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, शेयर बाजार में किया जाएगा। इसके अलावा रूस अब भारत से दवाइयाँ, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का आयात भी तेजी से बढ़ा रहा है। इन सब पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।